नमस्कार बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली कक्षा में हमने कक्षा 8 वसंत भाग 3 का प्रथम पाठ लाख की चूड़ियां पढ़ा और समझा था। आज की कक्षा में उसी को आगे बढ़ाते हुए हम उसके प्रश्न उत्तर करेंगे और समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। पहला प्रश्न, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहता था? उत्तर, लेखक अपने मामा के गांव में जब भी जाता तो वहां रहने वाले बदलू मनिहार से मिलता, जो उसे रंग बिरंगी लाख की गोलियां बनाकर देता था, जो लेखक को खूब भाती थी। गांव के सभी बच्चे बदलू को काका कहकर पुकारते थे, इसीलिए लेखक भी बदलू को बदलू काका कहकर बुलाता था। दूसरा प्रश्न, वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? जब किसी एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का लेन देन होता है तो इसे वस्तु विनिमय कहते हैं। बदलू भी वस्तु विनिमय को ही अपनाता था। वह अपनी चूड़ियों के बदले अनाज लेता था। इस समय विनिमय की प्रचलित पद्धति रुपया है। चलिए तीसरे प्रश्न पर आते हैं। बच्चों, यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अक्सर आपके पेपर में दोहराया जाता है। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते और समझते हैं। मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने कारीगरों की व्यथा की ओर संकेत किया है, क्योंकि कारीगर अपने हाथों से बनी वस्तुएं बेचकर अपना जीवन यापन करते थे। इन लोगों ने और कोई कार्य सीखा ही नहीं था और अब मशीनों के आ जाने से ये लोग बेरोजगार हो गए थे। प्रश्न 4, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छुपी ना रह सकी? उत्तर, मशीनी युग में सब काम मशीनों से होता है। लाख की चूड़ियों की जगह अब कांच की चूड़ियां आ गई हैं, जिस कारणवश बदलू का व्यवसाय ठप हो गया और उसे अपना पैतृक काम बंद करना पड़ा। बदलू की यह व्यथा लेखक से छुपी ना रह सकी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। मशीनी युग ने बदलू के जीवन में क्या बदलाव आए? मशीनी युग में कांच की चूड़ियों के प्रचार के कारण बदलू का व्यवसाय बंद हो गया। वह बेरोजगार हो गया। वह अब कमजोर और बीमार भी रहने लगा था। चलिए अब कहानी से आगे चलते हैं। पहला प्रश्न, आपने मेले बाजार आदि में हाथ से बनी चीजों को बिकते देखा होगा। आपके मन में किसी चीज को बनाने की कला सीखने की इच्छा हुई हो और आपने कोई कारीगरी सीखने का प्रयास किया हो तो उसके विषय में लिखिए। मैं अगर अपना अनुभव बताऊं बच्चों, तो जब भी मैंने अपने अनुभव को ही इस उत्तर में लिखा है। जब भी बाजार में मैं जाती तो वह हाथ कढ़ाई के मेज पोशों को देखकर मेरा मन उनकी ओर आकर्षित होता था, जिस कारण से मैंने कढ़ाई सीखी। चाहे मैं उनकी तरह कढ़ाई ना कर सकी हूँ, लेकिन मैंने सीखी जरूर। ऐसा ही आपका भी कोई अनुभव होगा तो वो आप लिख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है? लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या बनाया जा सकता है? तो उत्तर हम लिखेंगे, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात और झारखंड में होता है। लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त खिलौने, मूर्तियां, आभूषण और सजावट की वस्तुएं बनाई जाती हैं। चलिए कहानी से आगे चले। प्रथम और द्वितीय प्रश्न आपको स्वयं ही करने हैं, क्योंकि वे छात्रों के लिए ही हैं। अब तृतीय प्रश्न यानी कि तीसरे प्रश्न पर आते हैं, जो है मशीनी युग में अनेक परिवर्तन आए दिन होते रहते हैं। आप अपने आसपास इस प्रकार के किसी परिवर्तन का उदाहरण चुनिए और उसके बारे में लिखिए। इस परिवर्तन का सबसे अच्छा उदाहरण अगर माने तो कृषि है। पहले खेतों की जुताई बैलों की मदद से की जाती थी। देखा ना आपने, पहले की फिल्मों में भी देखा होगा, बैलों की मदद से किसान खेतों को जोतते थे। परंतु अब उनका स्थान मशीनों ने ले लिया है।
यहाँ तक कि अब तो सिंचाई, बुआई, कटाई सभी मशीनों की मदद से होने लगा है। यह परिवर्तन ही तो हमने सबसे पहले देखा। चलिए, चौथा प्रश्न आपको खुद ही कक्षा में चर्चा करनी ही है। 5वें प्रश्न पर आते हैं। हमारे खान-पान, रहन-सहन और कपड़ों में भी बदलाव आ रहा है। इसके पक्ष विपक्ष में बातचीत कीजिए और बातचीत के आधार पर लेख तैयार कीजिए। समय के साथ साथ हमारे खान-पान, रहन-सहन और कपड़ों में भी बदलाव आ रहा है। यह हम जहाँ रहते हैं उस पर निर्भर करता है। आप सभी को इसको अपनी कक्षा में बातचीत कर कर ही समझना होगा। चलिए अनुमान कल्पना भाषा की बात पर चलते हैं। पहला प्रश्न, बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो कांच की चूड़ियों से, और बदलू स्वयं कहता था, जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। यह पंक्ति बदलू की दो प्रकार की मनोदशाओं को सामने लाती है। दूसरी पंक्ति में उसके मन की पीड़ा है, उसमें व्यंग्य भी है। हारे हुए मन से या दुखी मन से अथवा व्यंग्य में बोले गए वाक्यों के अर्थ सामान्य नहीं होते। कुछ व्यंग्य वाक्यों को ध्यानपूर्वक समझकर एकत्रित कीजिए और उनके भीतर अर्थ की व्याख्या कीजिए। पहला, लाख की चूड़ियां पहने तो मोच आ जाए। यह बदलू ने कहा था ना। इसका अर्थ है लाख की चूड़ियां कांच की चूड़ियों से भारी होती है। शायद अब औरतें लाख की चूड़ियों का भार ना सह सकें। दूसरा, मशीनी युग है लल्ला, आजकल सब काम मशीनों से होता है। इसका आशय है अब मशीन का युग है, हर काम मशीन से होता है। इससे किसी के जीवन पर क्या असर पड़ता है, इसकी किसी को कोई चिंता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा की बात। प्रश्न 2, बदलू कहानी की दृष्टि से पात्र है और भाषा की बात यानी कि व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा है। किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार अथवा भाव को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को 3 भेदों में बांटा गया है। का, व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे लल्ला, रज्जो, आम, कांच, गाय इत्यादि। खा, जातिवाचक संज्ञा जैसे चरित्र, स्वभाव, वजन, आकार आदि। इनके द्वारा की जाने वाली संज्ञा। ग, भाववाचक संज्ञा जैसे सुंदरता, नाजुक, प्रसन्नता इत्यादि, जिसमें कोई व्यक्ति नहीं है और ना कोई आकार है ना कोई वजन है, परंतु उसका अनुभव होता है। पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञा चुनिए और लिखिए। बच्चे, अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं संज्ञा के लिए एक अलग से वीडियो भी आपको बनाकर प्रस्तुत कर दूंगी। अगर आप सब चाहते हैं कि मैं संज्ञा के लिए आपको समझाते हुए अलग से एक शॉर्ट वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिलहाल जितना समझाया जा रहा है मैं आपको समझाती हूँ। क, हम व्यक्तिवाचक संज्ञा छांटेंगे, जिसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा में है जमींदार, मामा, बदलू, बेलन, मचिया। जातिवाचक संज्ञा में आदमी, मकान, शहर, बच्चे। भाववाचक संज्ञा स्वभाव, रुचि, व्यथा, बीमार, प्रसन्नता। चलिए भाषा की बात पर चलते हैं। गांव की बोली में कई शब्दों के उच्चारण बदल जाते हैं। कहानी में बदलू वक्त, समय को बखत, उम्र व आयु को उम्र कहता है। इस तरह के अन्य शब्दों को खोजिए जिनके रूप में परिवर्तन हुआ हो, अर्थ में नहीं। पहला शब्द मर्द, मरद, भैया, भैया, दुर्बल, तुबल, ग्राम, गांव। तो आज का पाठ यहीं खत्म होता है। नमस्कार बच्चों।